नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में क्या हो रहा है? आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जवान और किसान दोनों परेशान। यह है हकीकत। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज राज्यसभा में कृषि बिल पास करवा लिया और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। क्यों है लोकतंत्र की हत्या, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने नियमों को ताक पर रख करके इस बिल को पास करवाया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप इस बिल को समझना चाहते हैं और इस बिल के खतरे को समझना चाहते हैं तो आप इस बिल को इस तरह से समझिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए का जो कानून पास करवाया था, उसी तरह से ये किसानों के लिए कानून पास हुआ है। ये कानून बना है ये नरेंद्र मोदी सरकार का। सीए में कहा गया था कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और यहां पर कृषि कानून में कहा जा रहा है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, वहां पर नागरिकता को लेकर के विवाद हो रहा था और यहां पर विवाद हो रहा है एमएसपी को लेकर के। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार लिखित में यह आश्वासन दे कि एमएसपी से कम में खरीद नहीं होगी। किसान ये मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना यह है कि कोई भी जो बाहर से खरीदेगा व्यापारी एमएसपी से कम में किसानों की फसल को नहीं खरीदेगा, इस बात का लिखित में आश्वासन दे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार वही पुराना पैंतरा कर रही है। जिस तरह से पहले सीए को लेकर के कहा जा रहा था कि सरकार लिखित में आश्वासन दे कि यहां के मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाएगी, और उस वक्त भी सरकार जो है वो लिखित में आश्वासन ना देकर के मौखिक रूप से आश्वासन दे रही थी। और यहां पर भी सरकार जो है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं और बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगी, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। एमएसपी क्या होती है उसको आप छोटी लाइन में समझना चाहें तो एमएसपी वो है, वो एक मूल्य है। मान लीजिए गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल का एमएसपी जो है वो सरकार की तरफ से 1600 रुपए प्रति क्विंटल निकाल दिया गया है। तो किसान ये मांग कर रहे हैं कि 1600 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी सरकार ने निकाला है, उससे कम कोई भी प्राइवेट जो आड़ती आएगा वो नहीं खरीदेगा। इस बात का लिखित में आश्वासन दे दीजिए, हम अपना विरोध प्रदर्शन 1 मिनट में खत्म कर देंगे। और यही सीए में हो रहा था। वो सीए में भी यही कहा जा रहा था कि नागरिकता आप नहीं खत्म करेंगे, आप ये लिखित में आश्वासन दे दीजिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। उसके बाद में प्रदर्शन चालू रहा और यही जो है वो अब किसानों के साथ में हो रहा है। कंगना रनौत जो कि एक एक्ट्रेस है, लेकिन आप उनको बीजेपी के नेता समझिए, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। इन्होंने ट्वीट करके कहा है, कंगना रनौत ने, प्रधानमंत्री जो कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं। सीए से भी एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। देख लिया, मैंने कहा था कि सीए से अलग नहीं है। और जिस तरह से सीए के नाम पर देश के लोगों के साथ में खिलवाड़ किया गया, वही खिलवाड़ अब किसानों के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम अपने किसानों की सेवा के लिए, हम अपने अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जितने भी मंत्री हैं वो इस बात को ट्वीट करके कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी की जो व्यवस्था है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन लिखित में इस बात को लेकर के आश्वासन नहीं दे रहे। संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, इसके ऊपर जो है वो लिखित में कोई आश्वासन सरकार नहीं दे रही है। एमएसपी को खत्म फिर क्यों ना किया जाएगा? क्यों जो प्राइवेट आड़ती होगा वो फिर 1600 रुपए की अगर एमएसपी होगी तो वो तो 1300 रुपए लेगा, वो 1400 रुपए लेगा। और यही देश भर का जो किसान है वो कह रहा है कि आप इस कानून को लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा रेट बढ़े, हमारी फसलों का रेट बढ़े, तो फिर आप सुनिश्चित कर दीजिए कि जो एमएसपी है, कोई भी प्राइवेट आड़ती है वो एमएसपी से कम में जो है वो फसलों की खरीद नहीं करेगा। एक लाइन में इस पूरे विरोध को समझ लीजिए और एक लाइन में इस पूरे किसानों के दर्द को समझ लीजिए कि किसानों का दर्द क्या है, क्या वजह है कि किसान आखिरकार विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्विटर पर यह आश्वासन दिया तो उसके बाद में झड़ी लग गई सवालों की और लोगों ने अपने अपने तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। रोहेल गांधी, इन्होंने कहा कि आप ये पहले भी कह चुके हैं कि काला धन वापस ना आए तो मुझे चौराहे पर लटका देना। आप ये पहले भी कह चुके कि एफडीआई देश बेचने की साजिश है। आप ये कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। आप इंसान हो, संविधान नहीं। भूल जाते हो, इसीलिए यह किसान
संविधान के मुंह से यह बात सुनना चाहता है। किसान चाहता है कि यह बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के जो मंत्री कह रहे हैं, उस बात को वो राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर यह बात क्यों नहीं कहते हैं। और यही मांग थी सीए के जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी भी यही मांग थी कि आप लिखित में आश्वासन दे दीजिए। लेकिन सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती है। सरकार घूम करके कान पकड़ना चाहती है। सरकार घूम करके जो है वो अपने प्रोपेगेंडा को चलाना चाहती है। यह है हकीकत। और इसीलिए जो है देश का किसान इस बार समझ रहा है कि उसको किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने नियमों को ताक पर रख करके इस कानून को पास करवाया है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के अंदर बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी अल्पमत में है। बीजेपी को अभी भी सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बीजेपी की जो सहयोगी दल की जो पार्टी है अकाली दल, वो इस वक्त में भाग खड़ी हुई है। शिवसेना ने कह दिया है, जो कि लोकसभा में भी उसका समर्थन कर देती है, लेकिन शिवसेना ने भी साफ कर दिया था पहले ही कि वो जो है राज्यसभा के अंदर इस बिल का समर्थन नहीं करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने, टीएमसी ने, जो तमाम अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन सभी ने एक स्वर में कह दिया था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। तो अब ऐसे में सरकार के पास में रास्ता क्या था? सरकार के पास में रास्ता था कि सरकार कुछ न कुछ जो है वो प्रोपेगेंडा रचे और उसी प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो राज्यसभा में इस बिल को पास करवाए। और इसके लिए क्या किया गया? विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि इसके लिए डिवीजन करवाया जाए, डिवीजन के बाद में वोटिंग हो और वोटिंग के बाद में इस कानून को पास किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने यह किया कि हंगामा होता रहा और हंगामे के बीच जो है ध्वनि मत से ही इस बिल को पास कर दिया। यानी यह नहीं पता चल पाया कि किसने किसके पक्ष में वोट किया और किसने किसके खिलाफ में वोट किया। और यह सरकार ने जो है हंगामे के बीच में इस बिल को पास कर दिया, जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि डिवीजन करवा करके आप वोटिंग करवाइए। वोटिंग में पता चल जाएगा कि कौन कौन सरकार के साथ है और कौन कौन सरकार के खिलाफ है। और एक तरह से विपक्ष के अंदर भी कुछ जो है वो जयचंद पार्टियां हैं, वो भी बेनकाब हो जाती, जो सरकार को गाहे बगाए जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन बाहर मीडिया में आकर के सरकार की खिलाफत करने का काम करती हैं। वो पार्टियां, वो सांसद भी बेनकाब हो जाते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने ध्वनि मत से इस बिल को पास करवा लिया। विपक्ष आखिरकार क्या कह रहा था? विपक्ष ये कह रहा था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए और उसके बाद में पर चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद फिर से जो है सरकार इसको सदन में रखे और उसके बाद में इसको पास किया जाए। लेकिन सरकार ये नहीं चाह रही थी। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि ये बिल जो है वो किसानों की जीवन को जो है वो पलटने वाला है, किसानों का जीवन खुशहाल करने वाला है, उनकी जिंदगी पलट जाएगी, उनकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन सरकार जो है कितनी डरी हुई है, इस बात की कल्पना आप इस बात से करिए कि सरकार इस बिल को अध्यादेश के रूप में पहले लेकर के आती है और उसके बाद में सरकार इस पर चर्चा नहीं करती है। यह है हकीकत। और किस तरह से मैंने कहा था कि नियमों को जो है वो ताक पर रख करके, और भाजपा अल्पमत में थी राज्यसभा में, उसके बावजूद भी भाजपा ने जो है इस बिल को पास करवा लिया। लेकिन यह बिल पास हो गया है, लेकिन बीजेपी की गले की हड्डी अभी निकली नहीं है, बल्कि बीजेपी के गले की हड्डी जो है वो अटक गई है और अटक के अब धीरे धीरे बड़ी होगी। क्योंकि सीए का जो प्रोटेस्ट था, सीए का जो आंदोलन था, सीए का जो विरोध प्रदर्शन था, उसको आपने हिंदू मुसलमान के रूप में बांट दिया था। और हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के बाद में, और फिर बाद में कोरोना आ गया, इसलिए आपकी जो है वो बात निकल गई और आप बच गए। लेकिन अब किसानों का मामला है। देश भर में 80 करोड़ लोग जो हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं। देश की 80 करोड़ जनता किसान है, और ऐसे में किसान जो है वो सड़क पर उतर रहा है। हरियाणा का किसान सड़कों पर उतरा, पंजाब का किसान सड़कों पर उतरा, उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर उतरा, और अब बिहार का किसान सड़कों पर उतर रहा है। देश का किसान सड़कों पर उतर रहा है, मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर उतर रहा है। ऐसे में आप किसानों को हिंदू मुसलमान में कैसे बांटेंगे और इन किसानों के गुस्से का कैसे सामना करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या आपको लगता है कि किसानों की जो मांग है, केवल उनकी सबसे बड़ी मांग ये है, बाकी और भी मांगे हैं लेकिन वो छोटी मांगे हैं, उनकी बड़ी मांग जो है वो बड़ी मांग ये है कि एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी की जो व्यवस्था है वो लागू रहेगी। इस बात पर सरकार लिखित में आश्वासन दे। क्या आपको लगता है कि ये मांग जायज है? क्या आपको लगता है कि मांग नाजायज है और सरकार जो कर रही है वो सही है? आपकी राय क्या है? क्या आप किसानों के साथ हैं या आप सरकार के साथ हैं? क्योंकि यह बात लगातार गोदी मीडिया कहती है और इसी तरह से दो खेमे में जो है वो गोदी मीडिया लोगों को बांट देती है। लेकिन आज हम भी एक सवाल पूछ रहे हैं, हम भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ना किसानों को यह हक मिले कि उनकी एमएसपी की जो व्यवस्था है वो लागू रहे। क्यों ना उस किसानों को यह हक मिले? किसानों की यह मांग जायज है या आपको लगता है कि यह किसानों की मांग नाजायज है और किसान जो है बेवजह गुमराह होकर के विपक्षी पार्टियों के हाथ में खेल रहे हैं और केवल विपक्षी पार्टियों के इशारे पर, उनके कहने पर
सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उस घंटी को जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।